अलैक्म माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर में 2 नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी दफ़ा आपके पास पेपर में आप चेक करेंगे तो ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको समझने के बाद साथ ही प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि ये साथ ही आप लोगों को प्रिपेयर हो जाए। टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं या पिछले लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, तो आप पहले पिछले लेक्चर अटेंड करें, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेक्टर की एडिशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए हम लोग इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लाइक एक ओ एन है, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ओ एम। वेक्टर को हम लोगों ने ऐड करना है क्योंकि हम एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक रूल जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, मैंने लास्ट लेक्चर में उसका कंसेप्ट भी दिया आपको, हेड टू टेल रूल। उसके अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल से मीट करना चाहिए, तो इस वेक्टर को यहाँ से उठा के आपने एज इट इज यहाँ पे ड्रा कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड इसकी टेल के साथ मीट करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें टेल के साथ मीट कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया, जो कि बेसिकली इन दोनों की रिजल्ट की वैल्यू कह लें या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डायरेक्टेड लाइंस ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर्स हमारे पास, ठीक है, जिसको आप लोगों ने क्या किया, दो डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो अब इनमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, ओ से एक एन है और दूसरी का आपके पास ओ से लेकर एम तक आ जाती है। द वेक्टर बी इज एडेड टू ए बाय द हेड टू टेल रूल। ठीक है, वेक्टर आप लोगों ने बी को ए के साथ ऐड किया है रूल के अकॉर्डिंग। द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट देखिए, इज गिवन इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द वेक्टर ओ पी। जो आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो आ रही है वो ओ से लेकर पी तक है, किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी डायग्राम की तरफ, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि ए वेक्टर को, ठीक है, उसके एक्स कंपोनेंट में ड्रा कर लिए। ये देख सकते हैं कि ए वेक्टर का आपके पास जो है वो ये वाला जो है वो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि इसका क्या आ जाएगा, ए वाई कंपोनेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। ये बेसिकली ये जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो ए वाई आ जाएगा। तो इस तरह ए का ये ए एक्स कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ओ से क्यू तक, और एम क्यू जो है वो आपके पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह बी वेक्टर्स के ऊपर भी हम लोगों ने क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो और यहाँ से आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रा करना है नेक्स्ट वेक्टर, क्योंकि ये इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा, किसका, बी का एक्स कंपोनेंट, और ये आपके पास बी का जो है वो वाई कंपोनेंट आ जाएगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके पास लेंथ है, ये वाई लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी वाई। इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी वाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए वाई। ठीक है, इस तरह नीचे देख लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा, बी एक्स, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एक्स। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एक्स है, क्योंकि ये ए का ए एक्स कंपोनेंट है। ये बी एक्स ऐसे हुआ क्योंकि ये बेसिकली तो ये बी एक्स बनता है, लेकिन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। डेट्स वाई हम एम एस को या क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, सेम। ठीक है, ये आगे चल के हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस भी करना है। बाकी सेम टू सेम वही डायग्राम है जो पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम रिजल्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं एक्स कंपोनेंट का। ठीक है, तो रिजल्टेंट में आपने एक्स कंपोनेंट को फाइंड करना है, किसका, आर का। तो देख लें कि इन द ए एक्स बी एक्स एंड आर एक्स आर द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड आर एंड देयर मैग्नीट्यूड आर गिवन बाय द लाइंस। अब इसमें देखें तो हमारे पास ओ ए एक्स आ जाता है, ए एक्स में आपके पास ओ क्यू आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ओ क्यू आ गया यहाँ पे। और बी एक्स में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, क्यू आर। और क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ थी ना, वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर एक्स की। अब ये कैसे हुआ, ये देखिए हमारे पास आर वेक्टर था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आ रही है ये सारी की सारी कवर हो रही है आर एक्स में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो आ रही है वो आर वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ओ आर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आर एक्स को। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ओ से लेकर आर तक। इसमें दो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ओ से क्यू है, ठीक है, और दूसरा क्या है, क्यू आर। लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर। देख सकते हैं यहाँ पे ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब नेक्स्ट मैंने आपको स्टेप बताया
कि जो क्यू आ रहा है बेसिकली वो एम एस के इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एम एस बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना इसका एक्स कंपोनेंट बी का, ठीक है। तो एम एस और क्यू आर बेसिकली आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं एम एस। तो ओ आर के लॉन्ग कौन सी फोर्स थी हमारे पास, वो बेसिकली आपके पास आ रहा था ए एक्स, ओ से लेकर आर तक किसके इक्वल था, आर एक्स, ठीक है। और उसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओ क्यू। ओ क्यू हमारे पास किसके लॉन्ग था, ए एक्स के, और क्यू आर किसके लॉन्ग था, बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स। इस बेटा आपके पास ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स, ठीक है, विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द जेंटन, विच मीन दैट द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास सम है किसकी मैग्नीट्यूड का, एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी मैग्नीट्यूड ए की और बी की आ रही है उनको सब सम करेंगे तो आर एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाई कंपोनेंट की तरफ। वाई कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, सिमिलर द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ द जेंटन, ठीक है। दैट इज मतलब ये है कि वाई कंपोनेंट के ऊपर बात करें तो हमारे पास जितने भी एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वाई। ये सेम सेम दोनों सेम है, इसमें एक्स कंपोनेंट को ऐड किया जा रहा है और इसमें आपके पास वाई कंपोनेंट को ऐड किया जा रहा है। होपफुली बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू। हम लोगों ने अब फाइंड आउट करनी है कि जो आपके पास आर वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या है, आर इज इक्वल टू, यानी कि उसके आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट के ऊपर जो कि आर एक्स आ जाएगा, और वाई कंपोनेंट यानी कि उसका जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा उसको ऐड करना है। आई बेसिकली यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन को आई एक्स के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, और जो है वो वाई के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि आर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा, और आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, आर वाई ए वाई प्लस बी वाई, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ए वाई प्लस बी वाई, और जे बेसिकली वाई एक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये रेंटेंट जो है वेक्टर आ जाता है। और इस तरह अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें रेंडम वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो वो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स का स्केयर प्लस बी वाई का स्केयर। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी। तो ए का एक्स कंपोनेंट भी ऐड वो होगा किसके साथ, बी एक्स के साथ, होल का स्केयर हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्केयर। तो एक्स कंपोनेंट का स्केयर ले लें और यहाँ पे वाई कंपोनेंट का स्केयर ले लें आफ्टर एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं डायरेक्शन, यानी कि एंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो एंगल थीटा ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा इस लाइन के साथ वो आ जाएगा थीटा बी। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल आता है वो कितना आता है, उसको आप लोग थीटा से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। वाई का मतलब होता है राइस, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में बताया था, राइस डिवाइडेड बाय रन, ठीक है। तो राइस अपवर्ड और रन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वाई आपके पास रेंडेंट का, क्योंकि हम लोग एंगल फाइंड करना जा रहे हैं, तो आर वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर एक्स, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। अब आर एक्स की जगह आप लोगों ने आर वाई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और आर एक्स की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम में देख लें, तो आर वाई की जगह आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ तक होपफुली आपको ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट सॉरी इसके सब टॉपिक की तरफ, जो कि आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन केस ऑफ कोप्लानर वेक्टर, यानी कि अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हैं, लाइक मेरे पास अभी मेंशन है कि ए बी सी अप टू सो ऑन, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स या उससे ज्यादा वेक्टर्स हों तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, तो उसका आप लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है वही सेम है, ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स था, वहाँ पे आप इसके साथ प्लस सी एक्स कर दें, अगर आगे डी एक्स आ रहा है, ई एफ जो भी आपके पास वेक्टर्स होंगे सब लिख के आप लोगों ने होल का स्केयर कर लेना है। इस तरह उसके वाई कंपोनेंट्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन होल का स्केयर कर लेंगे। तो इस तरह के पास के जो है वो कोप्लानर वेक्टर्स केस में आपके पास जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें इसका एंगल निकालने की, तो सेम वही वाई डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। तो ए के बी के और सी के जितने भी या जितने भी वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे एक्स कंपोनेंट के साथ, और उसका जब टेन इनवर्स लेंगे तो वो आपके पास उसका जो है वो सबका क्या आ जाएगा, एंगल यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों वैसे आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से डिस्कस करने इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप ये भी लिख देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा।
तो बहुत आसान से जो है वो इसके स्टेप्स हैं। ये अब बेसिकली आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में लिखने के बाद आप लोग जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। द वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप लोग वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। तो वही बात तो हम लोगों ने भी डिस्कस की कि ए और बी वेक्टर्स के हम लोगों ने एक्स और वाई कंपोनेंट ड्रा कर लिए थे। आप लोगों ने वैसे ही करना है। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, find x component of r of the general vector by adding the x component of all the vectors। तो आप लोगों ने आर एक्स बेसिकली इसमें क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है ए के x कंपोनेंट और बी के x कंपोनेंट को ऐड करने के बाद x के बाद आप लोग y कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड y कंपोनेंट्स आर y ऑफ द जनरेटेड वेक्टर बाय एडिंग द y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स हमारे पास ए बी सी, उनके सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करके आप आर y की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरेटेड वेक्टर आर यूजिंग, आपने उस जनरेटेड वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सेम, आर इज इक्वल टू आर एक्स का होल का स्क्वायर प्लस आर वाई होल का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द जनरेटेड वेक्टर आर बाय यूजिंग, आपने अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो जनरेटेड वेक्टर की, तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में किया था। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स आ जाएगा, यानी कि वाई के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स के कंपोनेंट, तो आपके पास थीटा निकल आना है। इसके बाद अगर हमारे पास जो वैल्यूज की बात करें तो आर वाई की जगह आप लोग ऐड कर लेंगे ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चे इसमें अक्सर जो है कंफ्यूज होते हैं, और वो है क्वाड्रेंट, ठीक है। कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में जो है वो क्या करेंगे, लाई करेंगे, और आपको कैसे आइडिया होगा। तो याद रखिए बेटा, सबसे पहले इसको समझते हैं। आपको पता है कि बेसिकली फोर क्वाड्रेंट होते हैं। एक यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें एक्सेस के ऊपर, तो पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर है, क्योंकि रीजन से आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। रीजन से अपवर्ड जा रहे होंगे तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। रीजन से स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ है। यहाँ पे एंगल जो है जीरो होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा 90 हो जाएगा, 90 से फिर यहाँ पे 180, क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 में है। अगर 90 प्लस करेंगे 270 हो जाएगा, 270 में जब 90 प्लस करेंगे तो 360, पूरा एक सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है वो एक्स एक्सिस पिछली वाली साइड पे जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो एक्स डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पहले आप एक्स की वैल्यू लिखोगे फिर वाई की। तो अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ से आप लोग लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो यानी कि एक्स नेगेटिव होगा, और यहाँ से आप लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड के लिए आप लोगों ने फिर नेगेटिव लगाना होगा वाई के लिए। दो नेगेटिव हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स आपके जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो अब इसमें आप लोग राइट साइड पे जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आप वाई की वैल्यू देखें तो वो नेगेटिव है, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब इसमें एंगल की बात करते हैं कि एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव देन द जेंटेंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो जेंटेंट लाई करेगा, तो इसमें एंगल वही होगा, ठीक है, जो कि आपके उसमें कंपोनेंट्स का होना है, तो वो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव। तो इसमें आपके पास जो फाइव बेसिकली जो है वो एंगल आ जाना है उन कंपोनेंट्स का उस क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का आपके पास जो है वो इसमें एंगल आ जाएगा थीटा, बेसिक आपके पास जो है वो एंगल वो होगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करना है अभी आगे चल के। इफ आर एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, तो आर वाई यानी कि पॉजिटिव हो जाए और एक्स नेगेटिव हो जाए, तो ये जो आपका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, डेफिनेट बात है, वो सेकंड बनेगा। अब इसमें लेट्स को यहाँ पे एक एंगल में ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से आप लोग ये देखें, यहाँ 90 आ जाएगा, 90 में वो चीज़ आपने प्लस कर देनी है, ठीक है। 90 में वो चीज़ प्लस कर दें, या आप लोग वो 180 में से वो चीज़ क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो बेसिकली वहाँ का फिर आपके पास एंगल निकल आएगा, जो कि क्या होगा, थीटा। अब ये जितना आगे एक्सटेंड हुआ है वो बेसिकली फाइव है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 90 में आगे प्लस करते हो तो वो जो 90 में प्लस करेंगे वो फाइव एक आप लोग एंगल सपोज करोगे, लाइक यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एंगल, तो वो फाइव आ जाना है, ठीक है। या दूसरा ये है कि 180 में से उसको क्या करते हैं, माइनस। अगर यहाँ से यहाँ पे आगे आते हो तो पॉजिटिव होगा, यहाँ से पीछे जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों सूरतें जो बेटा वो आपके लिए पॉसिबल हैं, दोनों कंडीशन आप लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव देन जेंटन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब कोई वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे 180 एंगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 तो प्लस 180, तो 180 में वो चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। या अगर यहाँ इस एंगल से आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे 270 में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दोनों आपके पास कंडीशन है कि 180 में प्लस कर लें
या 270 में से वो क्या कर लें, माइनस करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इफ़ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव, अगर एक्स पॉजिटिव हो जाए और y जो है वो नेगेटिव हो जाए तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फिर आपके पास वही कंडीशन आ जाएगी, 270 में वो चीज़ प्लस कर दें या 360 में से माइनस कर दें। ठीक है, तो द क्वाड्रेंट डायरेक्शन इज थीटा इक्वल 360 - 5। तो आप दोनों कर सकते हैं कि उसमें अगर यहाँ पे लेफ्ट पोज वो लाइन आ जाती है कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 बन जाएगा। और वो फिर चीज़ उसमें या तो थीटा में वो चीज़ प्लस कर देंगे, ठीक है, या फिर वो उसमें से माइनस हो जाएगी। होपफुली बेटा आपको वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोऑर्डिनेट का टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके साथ ही प्रिपेयर हो जाए। और अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।